कल जो पैराग्राफ अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे कि मनुष्य यदि धनवान है तो संसार उसका धन देखता है, मन नहीं। मनुष्य यदि रूपवान है तो संसार उसका रूप देखता है, दिल नहीं। मनुष्य यदि सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है तो मनुष्य उसकी शक्ति देखता है। वह शक्तिवान दिल के किसी कोने में निर्बल है, अति निर्बल। यह देखने के लिए न संसार की आंखें हैं न अवकाश। धनवान धन कुबेर होते हुए भी मन से किसी वस्तु का भिक्षुक है। यह कौन देखता है? रूपवान ऊपर से रूपवान दिखते हुए भी हृदय से कितना बेचैन है, यह कौन सोचे। और यही भाव लिया गया था जो विषय चल रहा है कि अकेलेपन में क्या होता है। अकेला होता है और साथी पाने के लिए आतुर रहता है। साथी मिलते भी हैं किंतु फिर भी उसका अकेलापन दूर होता नहीं है। कोई तो मिले, सुन नहीं पाता उसके भीतर जो प्रभु पुकार रहा है, दुख दर्द सुनना चाहता है, उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वो तो सिर्फ बाहर डोलता है, बाहर देखता है और उस ऊपरी रूप के आधार पर ही सब चीजों का मूल्यांकन करता है। यदि किसी के पास पैसे हैं, धनवान है, तो सारी दुनिया उसका धन ही देखती है। भाई उसके मन में क्या है? क्या उसके मन में कोई खोट है? क्या उसने वो पैसे धोखाधड़ी से ठगी करके कमाए हैं? और या कि वास्तव में उसके मन में कोई पीड़ा है? बस ऊपरी धन से लोगों को मतलब है, मन नहीं देखता। उसी तरह कोई अगर बाहर से सुंदर है, रूपवान है, तो बाहर का ही रूप देखता है, दिल नहीं देखता उसका। तो जो बाहरी रूप है, समर्थ है, शक्तिशाली है, तो इन सब में भी बाहर का ही देखता है। किंतु वो भीतर में अपने दिल के किसी कोने में कितना कमजोर है, कितना निर्बल है, क्या ये देख पाएगा कोई? न तो देखने की फुर्सत है किसी को और न उसे किसी के भीतर झांकने की कला आती है, न उसके पास वो आंखें हैं जो किसी के भीतर देख सके। तो ये देखने के लिए संसार के पास न तो आंखें हैं न उसके पास अवकाश है। देखा गया है कि जो धनवान है, न जाने कितना उसने अपना बैंक बैलेंस बना रखा है। धन कुबेर, कुबेर कहा जाता है जो धन का देवता है, और जिसके पास बहुत धन हो जाता है उसको धन कुबेर की संज्ञा दी जाती है। तो इतना कुछ होते हुए भी उसके भीतर क्या है? उसके भीतर की भीख मांगने की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा भिक्षुक ही बना रहता है। तो ये कौन देखता है? संसार तो देख नहीं पाता। और ये उदाहरण आया था कि कोई होता है संत महापुरुष, कोई फकीर, तो उदाहरण के द्वारा भी हमने समझने का प्रयास किया था। उसी तरह है, बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, रूपवान है, किंतु उसके भीतर में कितनी बेचैनी है या भीतर वो कितना कुरूप है। ऊपर से चेहरा दिख रहा है बहुत चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, ये तो कहीं भी जाकर आप अपने बाहरी सौंदर्य को निखार सकते हैं, किंतु भीतर का सौंदर्य कब प्रकट होगा?
जब भीतर की बेचैनी दूर होगी। तो पता नहीं लगता है, संसार देख भी नहीं पाता और न उसके पास उतना समय भी है। यही है इन सब बातों का सार। तो कितना बेचैन है कौन सोचे उसके बारे में, किसी के पास फुर्सत नहीं है। आज है इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अनेक साधन मानव जाति ने अपनाए हैं। सभा, सोसाइटी, राग रंग, खान पान, क्लब, होटल, सैर सपाटे के द्वारा वह इस रिक्तता को भरना चाहता है और दिन प्रतिदिन अधिक से अधिकतर रिक्त होता जाता है, क्योंकि इन साधनों के माध्यम से वह जो साथी पाता है वह साथी स्वयं ही विकल है। विकल होते हुए भी उनके मुख पर मुस्कान है। यह मुस्कान वास्तविक नहीं, नकली है। विकल प्राणी आज नकल से तृप्त होना चाहता है। आज उसका खान पान नकली है, उसकी बातचीत नकली है, उसके हास विलास नकली हैं। आज उसका प्यार तक नकली है, उसके वादे नकली हैं। फिर भी वह अपने आदिम पूर्वजों की भांति नकल करके ही नाच रहा है, भूल रहा है इस संसार में। यह संसार ही नकली अर्थात असत्य है, तो इसके कार्य कैसे सत्य हो सकते हैं? तो अकेलेपन को दूर करने के लिए हम सबको पता है, जब कभी भी अकेलापन लगता है तो लोग अलग अलग तरीके अपना लेते हैं। आजकल तो अकेलापन दूर करने के लिए बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, और कुछ नहीं तो तरह तरह के ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, और सब उसमें अपने आप को व्यस्त रखते हैं अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, और या यूं कहे कि टाइम पास करने के लिए। एक और तो कहते हैं कि टाइम नहीं है, अवकाश नहीं है, फुर्सत नहीं है, और दूसरी ओर जब अकेलापन अनुभव होता है तो समय को कहां गुजारें, कैसे वो टाइम पास करें। तो अनेक साधन अपनाए हैं उसने उस अकेलेपन को दूर करने के लिए, उस टाइम को पास करने के लिए। बहुत सी सभा, सोसाइटी है, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत तरह तरह उनकी सदस्यता लेता है, उनको ज्वाइन करता है। कई इतने एनजीओज हैं, उसमें जाके वो कुछ अपना समय सोचता है मैं काम में ले रहा हूं। राग रंग, भोग विलास, सब तरह की चीजें हैं। कहीं खान पान के लिए चला गया, रेस्टोरेंट में समय पास करने लगा, कहीं क्लब में, होटल में, और इतना ही नहीं, घूमने फिरने, सैर सपाटे में। यानी अकेलेपन को दूर करने के लिए न जाने कितने साधन वो अपनाता रहता है, और इस खालीपन को भरने के लिए कितना प्रयत्न करता है, किंतु क्या इससे खालीपन उसका दूर हो जाता है? तो दिन प्रतिदिन अधिक से अधिकतर और खाली होता चला जाता है। यानी भीतर उसके सूनापन, खालीपन, अकेलापन यह निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है वो सोचता नहीं है, किंतु जो समझते हैं वो बतला रहे हैं कि क्या है इसका कारण, कि इन साधनों के माध्यम से जो भी साथी उसके संपर्क में आते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्टैक्ट्स है, एक से दूसरा, दूसरे का तीसरा,
तो इस तरह आपस में एक सोशल सर्कल बनता है, कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, और जितने भी उसका फ्रेंड सर्कल है, जो साथी है, पाता है तरह तरह के साथी, किंतु वो साथी वो खुद ही तो विकल है, खुद ही तो व्याकुल है, परेशान है, और ऊपर से क्या दिखाते हैं? मुंह पर मुस्कान दिखाते हैं, क्योंकि वो सोशल साइट्स पे पढ़ते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहो, भले ही भीतर कितनी ही बेचैनी हो, कितनी ही व्याकुलता हो, मुंह पे मुस्कान हमेशा रखो। तो मुख पर मुस्कान है, किंतु भीतर से कितना व्याकुल है वो, और वो मुस्कान क्या असली है उसकी? बिल्कुल नकली है। तो जो विकल प्राणी है उसका क्या जीवन बन जाता है? उसका जीवन नकल का हो जाता है। अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, बहुत देखो कितने आराम से रह रहा है, क्योंकि ऊपर से तो दिखता नहीं कि वो कितना भीतर से विकल है, कितना व्याकुल है, वो बस उसकी नकल करने लगता है। अच्छा, उसके पास गए कहीं पर, किसी से यारी दोस्ती हो गई, उठ बैठ होने लगी, अच्छा इसके पास तो इतने पैसे, अच्छा इसके इतनी गाड़ी, पूछता भैया कैसे कमाए, क्या किया, किस रूप में, और कुछ कुछ अनुभव लेता है, और फिर उसके भीतर वही और की जो चाह है वो खत्म होती ही नहीं। सब एक दूसरे की नकल करने में लगे हुए हैं, सब जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रैट रेस, चूहा दौड़ में लगे हुए हैं। सारे के सारे जितने भी लोग दुनिया में दिखलाई देते हैं, तो कौन देखेगा उसको? जो उस भीड़ से बाहर निकलेगा, जो अपने आप को भरी हुई भीड़ में अकेला तो महसूस कर रहा है, किंतु वो उसे बाहर नहीं निकल रहा। क्या उसे चाहिए ऐसा कोई, जो कल भी भजन की लाइन आई थी कि भरी हुई भीड़ में भी रहा अकेला, कोई दे उजाला दे सवेरा, वही मेरे मन भाया। अरे ये तो नकली मुस्कान लेके बैठे हैं, कहां से मेरे भीतर उजाला आए, कहां से सवेरा आए? सब कुछ तो नकली है, भीतर से विकल और बाहर से नकल। और जो नकल करता है वो जानता नहीं है वो क्या जीवन जी रहा है। उसके लिए वर्तमान नाम की चीज होती नहीं है, वो कल में ही जीता है, भविष्य में ही जीता है। ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और उसके लिए पीछे पीछे भागता रहता है, वस्तुओं के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, और न जाने क्या उसका जीवन बन जाता है, और वो जीवन वास्तविक नहीं है। विकल प्राणी नकल से ही तृप्त होना चाहता है, यही है आज। खान पान नकली है, सब कुछ तो दिखलाई देता है ना, कितना मिलावट हो गई, ये सब चीजों में। कुछ बातचीत करेगा किसी से, वो भी बस ऊपरी नकली बातचीत है, भीतर तो खुलता ही नहीं किसी के सामने, दिल खोल के किसी से बात करता ही नहीं, क्योंकि दिल खोल के बात करेगा तो दूसरे को पता लग जाएगा इसके भीतर कितना छल कपट है, इसके भीतर कितनी बेचैनी और व्याकुलता है, सब पता लग जाएगा। इसलिए वो जो कुछ भी करता है, बातचीत भी करता है नकली, अपने आप को समझता है मैं तो बहुत खुश हूं, हास विलास में लगा रहता है, वो भी नकली है।
यहां तक कि उसका प्यार भी नकली है। नकली है मतलब भीतर से नहीं है, सिर्फ दिखावा है। ऊपर से जैसे मुस्कुरा रहा है किंतु भीतर में व्याकुलता है। वैसे ही ऊपर से दिखाता है मैं तुमको कितना प्यार करता हूं, किंतु भीतर वास्तविकता तो वो है नहीं। उसका प्यार तक नकली। और किसी को अगर प्रॉमिस कर भी लेगा, वादा भी कर लेगा, तो क्या फिर वो निभाएगा उस वादे को? ये सोच के करता ही नहीं है। सिर्फ एक स्थिति, परिस्थिति, अवस्था विशेष में जब वो उलझ जाता है, फंस जाता है, तब वो वादा करता है। उदाहरण के तौर पे किसी से पैसे लिए, उसके पेमेंट वापस करना है, कर नहीं पाता, सामने वाला पूछता है, तकादा करता है, हाँ हाँ कर दूंगा कर दूंगा। फिर एक बार दो बार हुआ, बाद में बोलता है प्रॉमिस, वादा करता हूं आपका कल तो हो ही जाएगा। किंतु उसको भीतर में पता है कि ये वादा भी उसका नकली है। उसके पास पैसे ही नहीं है तो देगा कहां से? अगर पैसे होते तो वो दूसरों से लेता क्यों? तो इस तरह एकदम नकली जीवन सारे संसार में लोग जी रहे हैं। वादे नकली हैं, प्यार तक नकली है। क्यों? यही सीखा उसने बचपन से, यही संस्कार उसको मिले हैं अपने पूर्वजों से। और वो जो उसके पूर्वज हैं, जो न जाने पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार जीवन जीते रहे हैं, और वो उनकी ही नकल करके कहता है हम तो भाई परंपरा निभा रहे हैं, हमारे यहाँ तो यही परंपरा है, इसी तरह जीवन जिया जाता है। उसकी नकल करके ही प्रसन्न हो रहा है, नाच रहा है, हाँ मैं बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूं, और अपने आप को पूरी तरह रमा देता है संसार में, और भूल जाता है कि वास्तव में उसकी अपनी क्या अवस्था है। तो ये भी भूल जाता है कि ये संसार ही अगर नकली है, यानी असत्य है, तो इसके कार्य कैसे सत्य हो सकते हैं? क्योंकि किसी की बात का भरोसा नहीं है, किसी के व्यवहार का कुछ नहीं। असत्य इसीलिए कहा गया इसको, मिथ्या इसीलिए कहा गया, नकली इसीलिए कहा गया, क्योंकि किसी के ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए संसार असत्य है, मिथ्या है, तो उसका व्यवहार भी मिथ्या है, क्योंकि उसकी वाणी मिथ्या है। तो कार्य कैसे सत्य हो सकते हैं कि जो कुछ भी करेगा, अब किसी से बात करो ना ये सब, तो यही सुनने को मिलता है। ये सारी दुनिया में तो यही हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? अगर हमको रहना है बिजनेस में, अगर हमको करने हैं सब, तो ये सब तो हेरा फेरी करनी पड़ेगी। शायद ही कोई मिलेगा ऐसा, फिर भी है, इक्के दुक्के मिल जाते हैं जो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके घर गृहस्थी चल नहीं रही है। हाँ, उनके जो एक और की जो मांग होती है, और ये कर लूं, वो कमा लूं, ये उछल कूद, उठा पटक, ये जो लगी रहती है, वो सब नहीं होता उनके जीवन में। ऐसे भी परिवार देखे गए हैं, ऐसे लोग भी देखे गए हैं। अब उसके पीछे वजह क्या है? ये तो जब आप उसके तह में जाओगे,
की गहराई में जाओगे तभी पता लगेगा, और नहीं तो ये संसार असत्य है, सब झूठा व्यवहार, झूठी जिंदगी, और ऐसे ही जी रहे हैं सब लोग। आगे कह रहे हैं, जब संसार का आकर्षण समाप्त हो गया, इस चकाचौंध के वातावरण के खोखलेपन की था पा ली, धन, रूप व शक्ति की महत्वहीनता समझ ली, तो कुछ मनुष्य इस असत्य संसार से घबरा उठते हैं, जो भरे पूरे संसार में भी अपने आप को अकेला जान, अपने अंतर से किसी को पाना चाहते हैं। उनके अंतर का तार उस तारने वाले के द्वार को खटखटाता है, और वो तारनहार समझ जाता है किसी को मेरी आवश्यकता पड़ी है। वह अवतार लेकर अवतरित होता है उसके सम्मुख, चाहे किसी भी रूप में। फिर वह बिना सुनाए ही उसके दुख दर्द सुन लेता है और निवारण करता है। वह बिना नब्ज पकड़े ही रोग जानता है और उसका निदान करता है। वह फिर ऐसा दान देता है कि मन प्राण अपने आप को लुटाने के लिए आतुर हो उठते हैं। वह फिर ऐसा राग छेड़ता है कि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति रोम रोम ताल देने लगता है। यही है, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में उनको लगता है क्या यही सब करने के लिए आया हूं। संसार में फिर उन्हें कोई आकर्षण नहीं लगता है, दिखता है सब झूठा व्यवहार है, सब कुछ नकली है, क्या रखा है। तो जब संसार का आकर्षण समाप्त होता है और साथ साथ ये जो ऊपरी जो चकाचौंध है, यानी इतना दिखावा, इतना ज्यादा चमक, अपने आप को शो ऑफ करने की, दिखाने की, ये करने की, ये सब जो वातावरण चारों ओर है, वो कितना भीतर से खोखला है। कुछ है ही नहीं उसमें, कोई सार नहीं, कोई तत्व नहीं भीतर। बस जिसको कहते हैं दिख तो रहा है, भीतर कुछ नहीं, थोथा चना है ये। और इसीलिए कहावत बनी है कि थोथा चना बाजे घना। बहुत बजता है, बहुत जो बोलता है, समझ लें वो भीतर से कितना खोखला है, थोथा है एकदम। तो जब इसकी था पा लेता है, गहराई तक पहुंच जाता है, समझ लेता है कि ये खाली खोखलापन है और यही इसे कहलवा रहा है। अपनी भीतर की कमियों को छिपाने के लिए ये बाहर का ढोंग रच रहा है। इतना ही नहीं, धन की, रूप की, शक्ति की, कितना ही धनवान समझ लिया, कितना ही रूपवान समझ लिया, कितना ही शक्तिवान, क्या महत्व है इनका? कोई महत्व नहीं है। उसकी महत्वहीनता को समझ लिया उसने। यानी ये सब कंडीशंस हैं। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब तक वो प्रभु के दर के लायक होता ही नहीं है। जाएगा, पुकारेगा, कुछ सुनाई देगी, कुछ नहीं सुनाई देगी, कोई फीडबैक मिलेगा, नहीं मिलेगा। किंतु जब ये कंडीशन सब समझ में आ जाए कि संसार का आकर्षण समाप्त हो गया, सब चकाचौंध भरे जो वातावरण में कितना खोखलापन है, उसकी था पा ली गई है। अब दिख गया है जो धनवान, रूपवान,
शक्तिवान क्या है, उसका कोई महत्व है जीवन में, तो ये सब समझ लिया, तब जाकर कुछ होते हैं विरले गिने चुने लोग जो इस असत्य संसार से घबरा उठते हैं, उनका दम घुटने लगता है ऐसी दुनिया में जीते हुए, परेशान होने लगते हैं। तो जो भरे पूरे पर संसार में भी अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं, फिर अपने भीतर से एक पुकार उठती है, एक चाह उठती है कि मैं किसी को पाऊं, कोई तो ऐसा हो जो मुझे इस ढोंग से, पाखंड से, इतना कुछ जो दिखावा, इन सब से बाहर निकाले मुझे। भीतर से आवाज आती है उसके, हाँ भाई मुझे क्या चाहिए, कोई ऐसा हो ना जो मुझे इस भवसागर से पार करे, इससे निकाले, मैं तो परेशान हो गया, मेरा तो दम घुट रहा है। तब होते हैं, भले ही उनके दिखता है भरा पूरा है संसार, किंतु खुद को अकेलापन लगता है। सब कुछ होते हुए भी ऊपरी दृष्टि से है, भीतर से मैं कितना अकेला। तो उनके भीतर एक चाह उठती है, किसी को पाना चाहते हैं वो। तो उनके अंतर का तार जुड़ता है, खटखटाता है उस तारने वाले से, जुड़ जाता है, खटखटाता है उसके द्वार को, और तब जाकर के वो जो संसार सागर से पार करने वाला वो तारनहार, वो समझ जाता है कि हाँ भाई कोई है जो मुझे पुकार रहा है, कोई है जिसको मेरी आवश्यकता पड़ी है अभी। नहीं तो सारी दुनिया तो अपने आप में मगन है, और अगर पुकारती भी है तो और अपना घर भरने के लिए, ये अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए मुझे पुकार रहा है। तो वो तरन तारन आता है, अवतार लेकर आता है, यानी किसी न किसी रूप में वो उसके सम्मुख आता है, किसी भी रूप में। समझना भी बड़ा कठिन हो जाता है। जो पुकारता है वो तो समझ जाता है, किंतु जो पुकारते नहीं हैं वो समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो अभी भी रमे हुए हैं इसी संसार में। बीवी जी ने भजन में कहा ना, पुकारा पलक से तुझको तेरे भक्तों ने रो रो कर पुकारा है, इस अकेलेपन से परेशान होकर पुकारा है तुझे, तब तू फलक से उतरा है। आज उतारा फलक से तुझको तेरे भक्तों ने रो कर, मगर जब सामने आया तो कहते हैं खुदा क्यों कर। क्योंकि फिर वो समझ नहीं पाते कि यही वो तरन तारन है। पुकार तो लिया, खुदा नहीं मानते, यही समझते हैं हाँ भाई ये भी हमारे जैसा ही है। भक्त थोड़ा बहुत समझता है ये तरन तारन है और उसकी पुकार सुनकर के आया है, और बाकी लोग तो समझ ही नहीं पाते। लाभ उठाते, ज्यादातर लोग तो उससे लाभ उठाते हैं। जो थोड़ा बहुत समझते हैं वो अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। जो वास्तव में जिसकी पुकार होती है और उसके सामने जब वो प्रकट होता है किसी न किसी रूप में, तब वो समझ जाता है
कि हाँ, मेरी पुकार बेकार नहीं गई। हो सकता है एक बार पुकारा नहीं आया, तो कहते हैं ना गुरुदेव वाणी में कि पुकार बार बार, पुकार कब बेकार, पुकार बेकार नहीं होती है, किंतु वो अवस्था बननी चाहिए कि संसार का आकर्षण समाप्त हो गया, चकाचौंध से जो भरा हुआ वातावरण, उसके खोखलेपन की ठाह मिल गई, ये जो कुछ भी ऊपरी आडंबर है वो समझ में आ गया, इस संसार के नकलीपन से घबरा उठा, भीतर में एकदम अकेलापन लग रहा है, फिर पुकार रहा है, तब मालूम पड़ेगा। और नहीं तो फिर अभी चकाचौंध गई नहीं है, अभी धन रूप शक्ति इन सब चीजों के पीछे है, उसके लिए मांगेगा तो आ भी जाएगा तो उसको पहचान नहीं पाएगा। इसीलिए बीवी जी ने कहा कि कहते हैं खुदा क्यों कर, कैसे कहें तुमको खुदा, तुम तो खुदा ही हो, भगवान ही हो, किंतु ये समझ नहीं पाते। तो अवतार लेकर अवतरित होता है, वो किसी भी रूप में होता है, और जो भक्त उसको पुकारता है वो सब उसकी बात समझ जाता है, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना सुनाए ही वो उसके दुख दर्द को सुन लेता है, क्योंकि ये सुनना कोई कानों से सुनना तो है नहीं। जो हम कहते हैं उसके सामने बैठो, अपना दुख दर्द जितना है उसके सामने प्रकट करो, दुख दर्द अच्छा बुरा जो कुछ भी है, तो अपने आप हमारा अकेलापन दूर होता है। हमको लगता है कोई है जो मेरी सुन रहा है, ये अनुभव देता है वो कि मैंने सुनी है तेरी बात। हम क्या चाहते हैं, हमको बस फटाफट रिजल्ट चाहिए कि मैंने तो उसके सामने रख दिया, अब मेरी समस्या हल होनी चाहिए। धैर्य, बिना सुनाए वो सुनता है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, भीतर की आवाज होनी चाहिए। जिस भीतर की पुकार ने उसे बुलाया है, वही भीतर की आवाज, बस वो सुनता है, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। और जितना दुख दर्द है, परेशानी है, उसको दूर करता है, उसका निवारण करता है। वो तो ऐसा वैद्य है जो आपकी नब्ज भी नहीं पकड़ता, बस देखते ही पहचान लेता है किसको क्या रोग है। तो क्या देखता है वो आपका हाथ नहीं पकड़ता है, नब्ज नहीं देखता है, वो तो आपका चेहरा देखता है, आपकी आंखें देखता है, और उससे आपके भीतर क्या चल रहा है सब कुछ उसको समझ में आ जाता है। वो रोग जानता है इसको ये रोग लगा हुआ है, और फिर उसका निदान भी करता है, यानी रोग की जड़ तक पहुंचता है और समूल उस रोग को नष्ट करता है। निदान करने का ये मतलब, एक तो डायग्नोस करना, यानी उसको ढूंढ के निकालना कहां इसका ओरिजिन है, और उसके बाद पूरी तरह से उस रोग को दूर कर देना। निदान कर दिया और फिर ऐसा दान देता है कि बस भक्त चाहता है अब तो अपना मन प्राण पूरा जीवन सब कुछ मैं इसी को अर्पित कर दूं, लुटा दूं सब कुछ। तुमने मुझे दान दिया, मैं तुम्हें क्या दूं। यही लगता है कि तेरे लिए कर दूं जीवन दान, इसी में है तेरी शोभा, इसी में है शान। यह पैराग्राफ भी उसी भजन का है कि मेरे लिए जगत सौतेला, इसमें है आगे कि तेरे लिए कर दूं जीवन दान, इसी में है तेरी शोभा, इसी में है शान।
कोई जाने नहीं, माने नहीं, समय कहां दे पाया। बस घूम फिर के बात वहीं आती है, न तो कोई जान पाता है न मान पाता है। किंतु जो जानता है, जिसको ऐसा अनुभव मिल गया, उसकी कृपा से उसके दुख दर्द का निवारण हो गया, उसके रोग का निदान हो गया और उसे एक ऐसा जीवन दान मिला है, नया जीवन मिला है। तो जिसने वो जीवन दिया है वो उसी को समर्पित होता है। और फिर क्या करता है वो? बस अब तो मस्त होके जीतूं। तो वो भीतर बैठा ऐसी राग छेड़ता है, ऐसे सुर लगाता है कि बस जितनी भी बाहरी सृष्टि हो, प्रकृति हो, भीतर की सृष्टि हो, प्रकृति हो, रोम रोम सब कुछ उस राग पर झंकृत हो उठते हैं, ताल में ताल मिलाने लगते हैं। एक अलग ही अनुभव उस अवस्था में होता है जो अवर्णनीय है। वर्णन करने का प्रयास तो किया जाता है किंतु वर्णन हो नहीं पाता उसका। तो यहां यही संकेत दे रहे हैं कि ऐसा राग छेड़ता है कि सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, रोम रोम सब कुछ उस राग पे नाचने लगते हैं, ताल देने लगते हैं। आगे है, वही देव फिर बतलाता है कि तेरा साथी संसार नहीं, संसार बनाने वाला है। संसार बनाने वाले का प्रेम है, संसार बनाने वाले का नाम है। वह जो तेरे प्राणों में बसा हुआ है वही तेरा साथी है। तू एक बार उसका पिंजरा खोल, वह हमेशा अपनी कूक तुझे सुनाएगा। तू एक बार अपने खजाने का ताला खोल, ऐसा धन मिलेगा जिससे तू इस लोक व परलोक का ऐश्वर्य भोग सकेगा। उससे तू कुछ भी कह वह सुन लेगा। उसके सामने तू हंस, वह सहयोग देगा। उसके सम्मुख तू रो, वह तेरे आंसू पहुंच देगा। उसके सम्मुख तू अपना दिल रख, वह उस पर खुद कर तुझे खुदा बना देगा। भक्त कितनी महिमा गाए उसकी। कलम घिस जाती है, जुबान थक जाती है कि यही बतलाता है। वो क्या बतलाता है कि तेरा साथी संसार नहीं है। थोड़ा होश में आया है तू, अब हमेशा के लिए इस होश को बनाए रखना, यह जागरूकता बनाए रखना। ये संसार तेरा साथी नहीं है। जिसने इस संसार को बनाया है वो है तेरा साथी। संसार में तू प्रेम खोजता है, अरे संसार में प्रेम नहीं है। यह जो भी प्रेम है वो संसार बनाने वाले का प्रेम है। उसी से प्रेम कर। तू एक एक नाम के पीछे भाग रहा है, अपने नाम के पीछे। संसार बनाने वाले का ही नाम है। वो आके सब समझा देता है। वही देव यानी जिसने हमें तैयार किया है, दुख दर्द लेकर हमारे रोग का निदान करके सब कुछ समझा के फिर बतलाता है संसार तेरा साथी नहीं है। संसार को जिसने बनाया वो तेरा साथी, और जो प्रेम संसार बनाने वाले का प्रेम, जो नाम वो भी उसी का नाम। इतना ही नहीं, जो तेरे प्राणों में बसा हुआ है वही है तेरा साथी। और वो इस जन्म का साथी नहीं है, जन्म जन्मांतर का साथी है।
और इसके ऊपर तो एक लेख लिखा है गुरुदेव ने, मेरे साथी, और यह YouTube पर है, जिसका विश्लेषण उनकी कृपा से हुआ था। खैर, बात से बात निकली, तो वो तेरे प्राणों का साथी है, बसा हुआ है वो। अरे एक बार तू पिंजरा खोल, यानी जो भी आवरण है वो हटा दे वहां से, फिर देख किस तरह, जिस तरह एक प्राणों का पंछी है वो पिंजरे में बंद है। क्या है वो पिंजरा? वो पिंजरा है दुनियादारी का, भौतिकता का। पिंजरा खोलते ही उसके सम्मुख क्या? उन्मुक्त आकाश उड़ेगा, चहकेगा और हमको भी चहकाएगा। खोल के देख पिंजरा एक बार, वो अपनी कूक सुनाने लगेगा तुझे। नहीं, कितना धन तेरे भीतर छिपा हुआ है ये भी बताएगा वो देव तेरे को। अपने खजाने का ताला खोल ले, बस ये चाबी मैं दे रहा हूं तुम्हें। इतना धन मिलेगा कि ये जितना जो धन के पीछे तू भाग रहा है, जो नाम के पीछे भाग रहा है, जिस ऐश्वर्य को तू भोगना चाहता है, ये सब लोक परलोक का ऐश्वर्य, ये सब उसके सामने तुच्छ पड़ जाएंगे। ये एक ऐसा स्वाद है जो तूने कभी चखा नहीं होगा। ये एक ऐसी कूक है जो कभी तूने सुनी नहीं होगी। ये एक ऐसी अवस्था है जो वो अनुभव करवा देता है। कुछ भी कहा उससे, सब सुन लेगा वो बड़े प्यार से। दुनिया वालों के पास जाके कुछ बोलो, वो तो सुनना चाहते नहीं। यदि हम सुनने को तैयार भी हों तो वो तो अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हैं, जो पहले बात आई, क्योंकि हर्ष तो है नहीं उनके पास। वो तो संघर्ष का ही संग करते हैं। इतना स्ट्रगल मेरे जीवन में, किंतु इसको कुछ भी सुना, सब सुनेगा, सुनने को तैयार है वो। इसके साथ हंस, उसकी जो हंसी होगी ना, वो कभी तूने सुनी नहीं होगी, देखी नहीं होगी। अभी तक तो नकली और खोखली हंसी देखी है, सुनी है, किंतु वो जब हंसेगा एक अलग ही अनुभव मिलेगा। तू हंसेगा तेरा साथ देने के लिए, वो हंसेगा, और तू अगर उसके सामने रोएगा तो तुझे रोने भी नहीं देगा। वो तेरे आंसू पहुंच लेगा, तुझे समझा देगा कि हंसना क्या होता है, रोना क्या होता है। उसके सम्मुख तो अपना दिल खोल के रख दे कि बस मैंने तुमको अपना दिल दे दिया, अब तुमको जो करना है इसका करो। तो वो क्या करेगा? वो खुद यानी स्वयं, वो खुद उस पर खुद कर, यानी अपनी छाप छोड़ देगा। खुद जाएगा वो, और खुद कर वो तुझे भी खुदा ही बना देगा। यानी पूरी तरह तुम्हारे प्राणों को अपने भाव से, प्रेम से ओतप्रोत कर देगा, और ये एक ऐसा अनुभव दे देगा कि तू और मैं अलग नहीं है, तू मुझे खुदा मानता है। अरे मैं तो तेरे हृदय पर खुदा हुआ हूं, मैंने ही तो खुद को खोदा है तुम्हारे हृदय पर। अब तो तू बस खो जा, बहुत खो जा, अब तो मुझ में खो जा, पूरी तरह लीन हो जा। आगे है, अपने दिल पर खुदे खुदा को जब हम एक झलक भी देख लेते हैं तब समझ पाते हैं कि खुद खुदा ही खड़ा है मेरे सम्मुख, जो मुझे यह राह बतला रहा है। तभी तो भक्त
पूर्ण विश्वास के साथ कहता है कि गुरु ही मेरी रूह है। कहने में व अनुभव करने में बड़ा अंतर है। जब गुरु ही रूह हो जाता है तो जो कुछ भी हमारी आत्मा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है वह गुरु की प्रेरणा है। हमारे प्रत्येक कार्य में, विचार में, व्यवहार में हमारे गुरु की आज्ञा होती है। हमारी आत्मा में आसीन होकर वह हमारे जीवन की बागडोर संभालता है और फिर जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी हम उसकी कृपा के दर्शन करने लगते हैं। इसके बाद क्या परिवर्तन होता है ये बतला रहे हैं कि अपने दिल पर खुदे हुए खुदा को जब हम देख पाते हैं, उसकी एक झलक जरा सा भी अनुभव कर पाते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि मैं किसे ढूंढता था। खड़ी दरवेश के दर पे बताइए वेश है कैसा, है ना बीबी जी के भजन की लाइन। खड़ी दरवेश के दर पे बताइए वेश है कैसा, लो पर्दा डाल के तूने खुदा का रूप ही बदला। अरे तू खुद खुदा है और तू गुरु बन के आया और मेरे दिल पे आके खुद गया। तू ही तो खड़ा है मेरे सामने, जो मुझे आगे बढ़ा रहा है, मुझे रास्ता दिखला रहा है। तभी तो भक्त पूर्ण विश्वास के साथ कह पाता है कि गुरु ही मेरी रूह है। अभी तक सुना था कि गुरु ही तुम्हारी रूह है, रूह कोई और नहीं, आत्मा कोई और नहीं, वो गुरु है। और तुम्हारे प्राणों का साथी ये तुम्हारी आत्मा है, जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे प्राणों के साथ है। और वो आत्मा कोई और नहीं, वो रूह कोई और नहीं, वो गुरु है। तो कहते तो बहुत से लोग हैं सुनी सुनाई बात, किंतु अनुभव जिसको हो जाए वो एक अलग बात है। तो कहने में और अनुभव करने में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जब गुरु ही रूह हो जाता है तो फिर जो कुछ भी हमारी प्रेरणा उठती है भीतर से, जिसे हम कहते हैं अंतः प्रेरणा, वो अंतः प्रेरणा पहले कहीं अंतःकरण के मन से उठती थी कि बुद्धि से उठती थी कि अहंकार ही प्रेरित करता था, पता नहीं। किंतु अब समझ में आ गया कि वो अंतः प्रेरणा वो हमारी आत्मा से आ रही है। तो वो आत्मा हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है गुरु के रूप में, यानी जो गुरु का रूप, अल्टीमेट रूप जो है, उससे आगे कुछ नहीं। एक और वो खुदा बन के आता है, बता देता है सद्गुरु भगवान। तब भी भक्त को अपने आप को अलग समझता है, भगवान को अलग समझता है। तब भी तू और मैं का भेद बना रहता है, तुमी आमी आमी तुमी चलता रहता है। किंतु जब वो गुरु रूह बन जाता है तब तो उसमें समा गया। अब उसमें अंतर क्या रहा? कुछ नहीं। अब वो गुरु जो हृदय में प्रतिष्ठित था, अब वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया और वहीं से वो कार्य कर रहा है, वहीं से प्रेरणा दे रहा है। प्रत्येक कार्य में, स्थूल में, सूक्ष्म में, भाव में, विचार में, हर अवस्था में वो अनुभव करता है। कहने की बात अलग होती है,
कहना तो अनुभव करना नहीं है, सुनना भी अनुभव करना नहीं है। अनुभव का धरातल कुछ और होता है, और जब तक वो अनुभव में न आए तब तक बातें ही बातें हैं। तो अभी जो बात हो रही है कि वो गुरु ही तुम्हारी रूह है, वही तुम्हारी आत्मा में बैठकर तुम्हें प्रेरणा दे रहा है, प्रत्येक कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, चाहे वो सूक्ष्म के हों, स्थूल के हों, चाहे वो विचार में हो, चाहे वो व्यवहार में हो। और वो प्रेरणा हम शिरोधार्य करते हैं। शिरोधार्य यानी सिर माथे पर। अरे ये हमारे गुरु की प्रेरणा है। तो जिसको आज्ञा पालन की आदत पड़ी हुई होती है, जो हाथ जोड़ करके गुरु के सामने खड़ा रहता है, गुरु जी क्या आज्ञा है, गुरु जी क्या आज्ञा है, उसको लगता है कि यह उसकी आज्ञा है, सिर माथे पर है। किंतु जो यह समझ लेता है कि अरे वो तो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, और वही प्रेरणा दे रहा है, तो वो क्या उसको आज्ञा समझेगा? वो तो यही समझेगा ये उसकी तरफ से एक संदेश है। गुरु कभी आदेश नहीं देता है। कम से कम गुरुदेव के प्रति हमने कभी ऐसा नहीं देखा, सुना और न पढ़ा कि वो हमें कोई आदेश देते हैं। आज्ञा पालन उसका किया जाता है जो आदेश होता है, जो लिखा रहता है जगह जगह, आदेशानुसार, यानी उस आज्ञा का पालन करना होगा। आगे आदेश नहीं देता, वो तो संदेश देता है। आजीवन स्थूल रूप में उन्होंने प्रसाद के रूप में संदेश ग्रहण किया, और सूक्ष्म रूप में वो हमारे भीतर बैठकर हमारी रूह में प्रतिष्ठित होकर या रूह बनकर ही संदेश देते रहते हैं, अपना देश दिखलाते हैं, बतलाते हैं कि देख तू इस देश में बिजी था, बाहर के संसार में, तेरा वास्तविक देश तो तेरे भीतर है, वो तेरा स्वदेश है, वो स्वयं का देश है। तो प्रत्येक कार्य में, स्थूल में, सूक्ष्म में, कार्य में, व्यवहार में, वो सब कुछ गुरु ही प्रेरित करने वाला है। और अब हमारे जीवन की बागडोर उसी के हाथ में है। वो आसीन हो गया अब हमारे आत्मा पर। पहले हृदय सिंहासन पर बैठा था और अब आत्मा में आसीन हो गया। जीवन की बागडोर संभाल ली उसने, और फिर हमें करने की क्या जरूरत? छोटे से छोटे कार्य को भी वो खुद ही अपनी कृपा दिखला देता है कि देख तूने क्या किया, कुछ नहीं किया। असल में तो तूने खाली हाथ लगाया। गोवर्धन पर्वत तो मैंने उठाया है। छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, हर कार्य में वो समझा देता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस तुम थोड़ा सा एक हाथ बढ़ाओ, तुम एक निमित्त बन जाओ, कार्य तो मैं करूंगा। और उस कार्य में, छोटे से छोटे कार्य में भी उसकी कृपा का वो अनुभव अपने भक्त को देता है। तो हम छोटे से छोटे कार्य में भी उसकी कृपा के दर्शन करने लगते हैं। ये जीवन परिवर्तन होता है, यह रूपांतर होता है। बस यही पूरा करते हैं आज।
अजय बंसल। हेलो, अनम्यूट नहीं दिख रहा है आपका। अनम्यूट यहाँ शो नहीं कर रहा, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज तो आ रही है, यहाँ जो सिग्नल होता है ना अनम्यूट का, वो नहीं दिखाई दे रहा। चलो, हाँ बोलिए बोलिए। आवाज तो आ रही है। ये बात तो सही है कि ईश्वर ही सच्चा साथी है, लेकिन ऐसा है कि जो घर परिवार वाले हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ एम्प्लॉइज हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं, तो उनमें भी है अच्छाई, उनमें भी है प्यार, उनमें भी हम विश्वास कर सकते हैं। और भगवान को छोड़ के तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, न दूसरे हैं न मैं। तो एक थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखना भी जरूरी है कि भाई मैं भी पूरी तरह से सर्वगुण संपन्न नहीं हूँ, तो जो आसपास के लोग हैं वो भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। मेरे में भी स्वार्थ है, उनमें भी स्वार्थ है। मैं भी कई जगह धोखाधड़ी कर रहा हूँ इनकम टैक्स में या कहीं भी, उन लोग भी कर रहे हैं। तो एक थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, या क्या मतलब थोड़ा सा इस पे एनलाइट करेंगे तो। देखो, बाहर की दुनिया बाहर की होती है, सीधी सी बात है, दो लफ्जों में। बाहर की दुनिया, भौतिक जीवन, वो अपनी जगह है। ये जो बातें हो रही है, ये आपके भीतर की दुनिया की बात हो रही है, आपका आध्यात्मिक जीवन जो है। अगर आपको भीतर से अकेलापन नहीं महसूस हो रहा हो, तो फिर आप इन सब बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अकेले तो अपने आप को अनुभव करते हैं, लेकिन इन सब चीजों से जो इसमें वर्णन हुआ, उससे आप उसको भरने का प्रयास करते हैं, और आप उसमें अगर संतुष्ट हैं, तो फिर जो कुछ लिखा गया है या बोला गया है वो अंदर जाएगा नहीं। समझ नहीं पाएंगे हम कि भक्त की क्या अवस्था है और वो अपने अनुभव किस प्रकार से व्यक्त कर रहा है ना। ये अलग दुनिया है, बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है ये। ठीक है। जैसा भैया मैंने कहा कि ये तो समझ में आ रहा है कि ईश्वर ही सच्चा साथी है। नहीं तो फिर क्यों, फिर इफ्स एंड बट्स क्यों है? फिर इफ्स एंड बट्स क्यों है? स्थूल के साथ ही अपनी जगह है, उनके साथ स्थूल का व्यवहार अपनी जगह है, चाहे वो फैमिली वाले हैं, फ्रेंड्स हैं या बिजनेस में हैं, जैसे भी हैं, उनके साथ अपना व्यवहार है। लेकिन ये तो मोस्ट इंटीमेट है आपका, इतनी गहराई में आपकी आत्मा में बैठा हुआ है वो। ये बात आपको अनुभव में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। वो सही है। बस नहीं, ये आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। आप स्थूल में इतने रमे हुए हो कि आप सूक्ष्म में प्रवेश करने के लिए घबरा रहे हो। सीधी सी बात यह है। ठीक है। जो मुझे समझ में मनन करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, मुझे जो समझ में आया मैंने बताया, क्योंकि आपने जो प्रश्न किया है वो टोटली स्थूल पर आधारित है, और इसका यहाँ पर यही है, मैंने 5 बार इम्फेसाइज करके बोला है, करते हुए भी, कि ये प्री कंडीशंस हैं। अगर आपको ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यू आर हैप्पी विथ योर लाइफ। आप जो भी आडंबर का या जो खोखला जीवन जी रहे हैं वो जीते रहो। ये मैंने कई बार बोला है करते हुए अभी, है ना। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, अभी भाई लिमिटेड टाइम है। चलो, पहले वो बताए ना कल के प्रोग्राम की। अच्छा, हाँ, बचेगा नहीं टाइम।
एक हाँ हमारी ओर से भी थी एक बात, वो थी कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो हम ये चाह रहे हैं, एक ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि भाई कल आप लोग बिजी रहेंगे सब, तो ये 1 बजे से 2 बजे के बीच समय निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर निकाल पाएंगे तब तो हम रखें ये कार्यक्रम जो चल रहा है अपना, और नहीं निकाल पाएंगे तो फिर नहीं रखेंगे। तो मैं ये अनुरोध करता हूं कि पहले जिन लोगों ने हैंड रेज किया वो अपना हाथ हटा ले पहले तो, और उसके बाद में जो लोग भी चाहते हैं कि कल 1 से 2 वो शामिल नहीं हो पाएंगे, वो हैंड रेज करें कि वो शामिल नहीं हो पाएंगे। तो अगर ज्यादा लोग होंगे जो शामिल नहीं हो पाएंगे तो फिर हम इस प्रोग्राम को उसी बेसिस पे लेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हैंड रेज हो रहा है उनका जो शामिल नहीं हो पाएंगे, है ना। खैर अब इसमें गिनती करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी ऐसा लग रहा है काफी है लोगों की संख्या। भैया जी 16 जने हैं। 16 जने हैं? 18 लोग हैं भैया। अच्छा, और एक आध इधर देखो, वो धीरे धीरे मूड बनता है ना। कई नहीं, वो भी कई लोगों को करने में भी टाइम लगेगा, मैं तो फास्ट नहीं कर पाते। चलो फिर क्या है, फिर क्या ओपिनियन है आप बताओ, हैं वनीता, क्या करना है? जी भैया जी, अगर सबकी यही इच्छा है तो देखिए भैया जी, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर एक दिन ले सकते हैं भैया। हाँ ठीक है, तो कल ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, कल ब्रेक ले लेते हैं और परसों फिर हम शामिल होंगे। ठीक है भैया। हाँ ठीक है, फिर पूरा करते हैं। ठीक है, हरिओम सबको। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। हाँ सबको हरिओम। हरिओम 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 भैया।